नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। साथियों, आइए आज मैं आपको चाणक्य नीति के अनुसार बताना चाह रहा हूँ कि एक अच्छे पुत्र का क्या महत्व होता है और किसी एक अच्छा पुत्र कहा जाएगा। तो जानते हैं, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। वीडियो पे अंत तक बने रहिए, आपके लिए काफ़ी महत्वदायक है। और जो भी वीडियो हमारे नौजवान पीढ़ी सुन रही है, उन्हें भी ये ज्ञान प्राप्त होगा कि आखिर हम अपने बड़े बुजुर्गों, माता पिता, परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के लिए कैसे एक अच्छे पुत्र साबित हों, और बुजुर्गों को भी यही सोचना है कि एक कैसे आदर्श अच्छा पुत्र बनाना है, उसके शिष्टाचार पर उसे ढालना है। तो वीडियो को हर प्रकार से श्रोधार्य कर रहे हैं। तो इस विषय पर आज के कलयुग के समय में काफ़ी प्रभाव चल रहा है नौजवान पीढ़ी पर। तो एक अच्छा पुत्र होना हमारे समाज में एक अति आवश्यकता है। तो वीडियो पे अंत तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ऑल पे सेलेक्ट करें, जिससे नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथियों, चाणक्य नीति में सफलता के बहुत से गुण बताए गए हैं। हर माध्यम के एक नया वीडियो आपके लिए छोड़ता ही रहता हूँ, हर नई बात आप तक पेश करता रहता हूँ। यही एक आपके लिए हमारी तरफ से सेवा है कि इतने गुण बताए हैं चाणक्य नीति में, जिनका पालन करने से व्यक्ति को बहुत लाभ मिलता है। चाणक्य नीति के इस भाग में आइए जानते हैं कि कैसे एक आदर्श, एक अच्छे पुत्र के लिए क्या महत्व होना चाहिए और कैसे करना चाहिए, और कैसे महत्व को जानें और कैसे महत्वदायी पुत्र को बनाएं। जीवन में ज्ञान को बहुत ही महत्व दिया गया है। जिसके पास ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, तो वो व्यक्ति कहीं भी कैसे भी सफल नहीं होता है। हर व्यक्ति ज्ञान से सफलता प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अपने ज्ञान का सदुपयोग करता है, वही श्रेष्ठ कहलाता है। ज्ञान का सदुपयोग भी करना चाहिए। अब किसी के पास ज्ञान है लेकिन सदुपयोग नहीं करते हैं, तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं है। लेकिन श्रेष्ठ ज्ञान की प्राप्ति के लिए महान मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। अब मार्गदर्शक यानी किसी अज्ञानी को ज्ञान देना और सिखाना, तो उसके लिए एक मार्गदर्शक होना चाहिए, अनुभवी होना चाहिए, तभी उसे ज्ञान प्राप्त होगा। जिनके सद्वचनों का पालन करके व्यक्ति अपने जीवन में सफलता हासिल करता है और उच्च ज्ञान की प्राप्ति करता है। ऐसे ही एक मार्गदर्शक थे आचार्य चाणक्य, जिनकी नीतियों का पालन कर मगध में मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। आचार्य चाणक्य न केवल राजनीति, कूटनीति व युद्ध नीति का ज्ञान रखते थे, बल्कि उन्हें जीवन के विभिन्न विषयों का भी विस्तृत ज्ञान था। वर्तमान समय में भी आचार्य चाणक्य द्वारा रचित विभिन्न नीतियां लाखों युवाओं का मार्गदर्शन कर रही हैं। और चाणक्य नीति के अनुसार
काफ़ी युवा वर्ग उनकी नीतियों का पालन करके अपने एक सद्मार्ग को दर्शाते हैं, अच्छा ज्ञान प्राप्त करते हैं। वर्तमान समय में भी आचार्य चाणक्य का काफ़ी प्रभाव है हमारी नौजवान पीढ़ी पर। चाणक्य नीति के इस भाग में आज हम बात करते हैं कि एक अच्छे पुत्र का महत्व क्या होता है। बात इस बात की है। तो देखिए, आचार्य चाणक्य की नीति के अनुसार आपको एक वृक्ष के माध्यम से उदाहरण दे करके बताना चाहता हूँ कि जिस तरह वन में एक सुंदर और सुगंधित फूल वाले वृक्ष से दूर दूर तक खुशबू जाती है, कोई सुगंधित देखने में अच्छा फल फूल आते हों और उसे देख करके हर एक का मन प्रसन्न होता है, साथ साथ उसकी खुशबू जाती है, उस खुशबू से हर व्यक्ति खुश होता है। ठीक उसी तरह एक सुपुत्र से पूरे कुल का नाम ऊंचा हो जाता है। अच्छा पुत्र का भी है कि वैसे तो हर व्यक्ति कमाता है, मेहनत करता है अपनी संतान के लिए, अपने पुत्र के लिए, लेकिन पुत्र पुत्र होना चाहिए, सुपुत्र होना चाहिए, अच्छा पुत्र होना चाहिए। तो आपका कमाना भी और आपकी मेहनत भी कारगर होगी। कहा है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। यानी आपका पुत्र कुपुत्र है तो आपका धन इकट्ठा करना व्यर्थ है, क्योंकि वो बर्बाद कर देगा अगर कुपुत्र है। और अगर आपका पुत्र सुपुत्र है तो भी धन इकट्ठा करना व्यर्थ है, क्योंकि वो सुपुत्र है, वो आपके धन इकट्ठा करने से ही निर्भर नहीं, वो स्वयं भी कमा लेगा। तो एक सुपुत्र पुत्र होने की बहुत बड़ी महत्ता है। तो सुपुत्र से पूरे कुल का नाम ऊंचा होता है। इसलिए हर बालक को अपने परिवार के सम्मान का ध्यान रखकर ही कार्य करना चाहिए। ऐसा कार्य करे जिससे सम्मान रहे। उनकी छोटी सी गलती भी बड़े दुष्परिणाम का कारण बन सकती है। यानी छोटी सी भी अगर कोई भी गलती हो तो एक बड़ा गलत परिणाम प्राप्त होगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। चाणक्य नीति के माध्यम से बताया है कि वृक्ष का उदाहरण एक सत्य कारगर और सार्थक है। जैसे एक सूखे पेड़ में आग लगने के कारण पूरे जंगल में आग फैल जाती है, ठीक उसी तरह एक कुपुत्र के कारण वर्षों से परिवार के द्वारा कमाई गई इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। तो एक सुपुत्र पुत्र होने का बहुत बड़ा महत्व होता है। यानी अपने पारिवारिक बड़े बुजुर्गों का सम्मान, इज्जत, पुत्र चाहे अगर सुपुत्र है तो इज्जत को ऊंचा कर देगा और कुपुत्र है तो इज्जत को नीचा कर देगा। तो पुत्र को एक आदर्शवादी, सदाचारी होना चाहिए, कर्मठ होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए, ज्ञानवान होना चाहिए। निश्चित रूप से हर प्रकार से परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और एक परिवार के अंदर विशेष रूप से महानता रहेगी। तो साथियों, मैं तो यही कहूँगा कि आदर्शवादी बनना, ज्ञानवान बनना जीवन में हमेशा फलदायी है और एक महानता रहेगी और विशेष
आप परिवार को ऊंचाई तक पहुंचाएंगे, ये नौजवान पीढ़ी से हमारा कहना है। तो अवश्य ही इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक परिवार की मर्यादा को आगे बढ़ाएंगे। तो निश्चित रूप से आपको ये वीडियो अति पसंद हुई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे मार्गदर्शक ज्ञानवान गुणवान वीडियो को जिससे ज्ञान प्राप्त हो तो दोस्तों में अवश्य शेयर किया जाना चाहिए। तो लाइक अवश्य करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। जय विष्णु भगवान की।